पहले टेस्ट के लिए तय हो गई बांग्लादेश की प्लेइंग 11। ये 11 लड़ेंगे बांग्लादेश के लिए 19 सितंबर को सबसे बड़ी लड़ाई। अगर हम बात करें बांग्लादेश टीम की, तो भारत के खिलाफ ये 2 मैचों की जो टेस्ट श्रृंखला है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दृष्टिकोण से उनके लिए बहुत अहम है, बहुत खास है। क्योंकि अगर यहां पर वो कुछ भी अप्रत्याशित कर देते हैं, एक भी मुकाबले को अगर वो ड्रा करा ले जाते हैं, उनके लिए बड़ी जीत होगी और WTC के फाइनल की उम्मीदें उनकी जीवंत रहेंगी। तो यहां पर हर एक भरसक प्रयास करने वाली है बांग्लादेश, खासकर मुकाबले को वो ड्रॉ कराने का प्रयास करने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बांग्लादेश अपने आप में इस श्रृंखला में कुछ बड़ा करके जाएगी। यह ऐतिहासिक श्रृंखला है बांग्लादेश के लिए, जिसके कारण वो अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 यहां उतारना चाहेंगे। अपने सबसे मजबूत 11 लड़ाकों को पहले टेस्ट में खिलाना चाहेंगे कि पहले ही टेस्ट में कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जाए जिससे सभी लोग हतप्रभ हो जाएं और जो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं पाकिस्तान से भारतीय सरजमी पर वो कॉन्फिडेंस कारगर साबित। आखिरकार वो कौन से 11 लड़ाके हैं जो बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हुए दिखेंगे? आखिरकार पहले टेस्ट के लिए बांग्लादेश की कौन सी प्लेइंग 11 होगी? किन किन खिलाड़ियों को टीम में जगह मिलेगी? कौन कौन से खिलाड़ी बाहर होंगे? चेन्नई के पिच के हिसाब से कैसी दिखेगी बांग्लादेश टीम की प्लेइंग 11? इस पर हम चर्चा करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पहले टेस्ट के लिए बांग्लादेश की सबसे मजबूत, सबसे सुदृढ़, सबसे सशक्त प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। अगर हम बात करें बांग्लादेश के स्क्वाड ब्रेकअप की, लेकिन पूरा प्लेइंग 11 समझने से पहले बांग्लादेश का स्क्वाड ब्रेकअप आपके स्क्रीन पर है। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो अवश्य कर दीजिएगा। अब आते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं और बांग्लादेश टीम की प्लेइंग 11 समझ लेते हैं। अगर बात करें ओपनिंग जोड़ीदार की, तो देखिए अगर पाकिस्तान श्रृंखला होती उससे पहले की बात करते तो सबसे पहले ओपनिंग जोड़ीदार थे महमूदुल हसन ज्वाई। लेकिन पाकिस्तान श्रृंखला में जो वार्म अप मुकाबले हुए वहां पर इनको चोट लगी, जिसके कारण सदमान इस्लाम को मौका मिला और सदमान इस्लाम ने अपनी उपयोगिता दिखाई, बेहतरीन पारी खेली। ऐसा भी नहीं है कि जॉय का बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जॉय के आने से अब सदमान इस्लाम बाहर हो जाएंगे, यानी कि जो मौका मिला उसका भरपूर फायदा किसने उठाया? सदमान इस्लाम ने। तो वो ओपन करते हुए दिखेंगे किसके साथ? जाकिर हसन के साथ। तो ये 2 ओपनर होंगे। बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पे इनके कप्तान खेलते हैं नजमुल हसन सैंटो, ये आएंगे। नंबर 4 पे सबसे बेहतरीन जो टेस्ट क्रिकेट का बल्लेबाज है या हुआ करता था, जो बहुत बेहतरीन बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ पारियां खेला हुआ है, नाम है उनका मोनिमुल हक, ये खेलेंगे। तो ये जो मोनिमुल हक हैं बड़े एक्स फैक्टर साबित होंगे, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये कैसा खेलेंगे ये तय करेगा कि बांग्लादेश टीम भारतीय सरजमी पर कैसा खेलेगी। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा कुलदीप यादव के खिलाफ कैसा खेलेगी, क्योंकि वो तिकड़ी स्पिन की यहाँ पर अलग है। वो पाकिस्तान वाले स्पिनर्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक से बढ़कर एक, अपने आप में एक से काबिल एक स्पिनर हैं, उनकी अलग अलग अपनी काबिलियत है। तो मोनिमुल हक कैसा खेलेंगे ये बात निर्भर करेगा कि बांग्लादेश का प्रदर्शन कैसा आएगा। फिर उसके बाद मुशफिकुर रहीम, यहां से शुरू हो जाएगा बांग्लादेश का एक्सपीरियंस्ड बैटिंग। नजमुल हसन सैंटो भी अच्छा खासा खेलते हैं, लेकिन अभी इनका फॉर्म बहुत डिप गया है। वहीं ये सदमान इस्लाम, जाकिर हसन बहुत अभी अनुभव नहीं है। तो मोनिमुल हक नंबर 4 से खासकर बल्लेबाजी शुरू होगी। मुशफिकुर रहीम उसके बाद आएंगे, शाकिबुल हसन उसके बाद आएंगे। अपनी गेंदबाजी से भी, मतलब कैसा कुछ गेंदबाजी में प्रदर्शन आएगा वो निर्भर करेगा शाकिब के ऊपर, और बल्लेबाजी में अपना अनुभव कैसे झोंकेंगे। अश्विन के खिलाफ वो खेले हुए हैं तो कैसे अपना अनुभव ड्रेसिंग रूम में साझा करेंगे। फिर ये भी उनको करना होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने बल्लेबाजों को दिखाना होगा कि अश्विन को किस तरीके से खेलना है, रविंद्र जडेजा को कैसे टैकल करना है, और ये भी समझाना पड़ेगा कि कुलदीप यादव को कैसे टैकल करके आगे बढ़ना है। तो शाकिबुल हसन ये बड़े फैक्टर होंगे, जैसे मोनिमुल हक, मुशफिकुर रहीम, शाकिब, ये 3 जोड़ी कैसी खेलेगी, ये 3 बल्लेबाजी क्रम कैसा उपयोगिता दिखाएगा, वैसा ही निर्भर करेगा कि बांग्लादेश का भविष्य इस श्रृंखला में क्या होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज की, तो वो लिटन दास होंगे। बेहतरीन फॉर्म में थे, एक ऐतिहासिक शतक पाकिस्तान श्रृंखला में ठोक कर आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दी है। लेकिन खासकर अश्विन जडेजा और कुलदीप के खिलाफ कैसा खेलेंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। मेहदी हसन मिराज एक बेहतरीन ऑलराउंडर उभर रहे हैं, अपनी बल्लेबाजी से उपयोगिता दिखाते हुए दिख रहे हैं, ये बांग्लादेश के लिए अच्छी बात है। इस समय बतौर बल्लेबाज भी फॉर्म में है, बतौर गेंदबाज भी फॉर्म में है।
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट साबित हुए थे, कहां के पिछले श्रृंखला के प्लेयर ऑफ मैन ऑफ द सीरीज साबित हुए थे, नॉट टूर्नामेंट, पाकिस्तान श्रृंखला के। तो इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियां बहुत होंगी। अब अगर हम गेंदबाजी विभाग में आए, वहां पर समझने का प्रयास करें तो इनके सबसे अनुभवी पेसर कौन है? तास्किन अहमद, वो खेलेंगे। और एक कह सकते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स या यूं कह सकते हैं एक सरप्राइज फैक्टर के तौर पर नाहिद राणा को खिलाना चाहेंगे कि बाउंस रहेगा, बाउंस के कारण भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करना चाहेंगे। तो नाहिद राणा और तास्किन अहमद इनके 2 पेसर होने वाले हैं। वहीं 3 स्पिनर्स में इनके ताइजुल इस्लाम तीसरे स्पिनर होंगे, किसके साथ? मेहदी हसन मिराज, शाकिबुल हसन के साथ। तो ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। एक मजबूत, एक सशक्त, एक सुदृढ़। हसन महमूद भी एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन नाहिद राणा को मैं इनके ऊपर क्यों चूज कर रहा हूं? क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा वैरायटी आएगा इनके पेस अटैक में। हाँ, महमूद हसन और हसन महमूद और तास्किन अहमद के बीच ये जरूर फ्लिप कर सकते हैं किसी को, लेकिन यहाँ पर तास्किन अहमद का अनुभव काम आ सकता है, तो तास्किन अहमद का खेलना आवश्यक हो जाता है। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की, तो कुछ इस प्रकार से होगी। सदमान इस्लाम, जाकिर हसन, नजमुल हसन सैंटो, मनिमुल हक, मुशफिकुर रहीम, शाकिब, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, ताइजुल इस्लाम, नाहिद राणा, तास्किन अहमद, यानी कि चेन्नई की पिच को देखते हुए ये 3 स्पिनर को खिला सकते हैं। ताइजुल इस्लाम का जगह इस टीम में बन सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये बांग्लादेश की प्लेइंग 11 कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।